अखिल भारतीय परिसंघ ने किया गोलमेज राज्य कार्यकर्ता सम्मेलन रोहतक केंद्र हमारे साथ हैं। हम मैडम जी से बात मैडम। करते हैं। जी मैं अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ की कार्यकारी अध्यक्षा हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर निशा बोरा। तो आज हम यहाँ पे हमने रोहतक में कार्यकर्ता सम्मेलन किया है। ये हमारा फर्स्ट जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। इस कार्यक्रम की जो उद्देश्य है वो ये है कि हम यहाँ के रोहतक के जो विभिन्न संगठन हैं, अलग अलग संगठन अलग अलग जो है वो गली मोहल्ले में या विभिन्न तरह से विभिन्न उद्देश्यों के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारे कुछ एक इश्यूज़ ऐसे हैं जो बहुत ही कॉमन इश्यूज़ हैं। उन कॉमन इश्यूज़ में हम इन सभी संगठनों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं, जैसे पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा है, या जो हमारा संसद भवन है उसका नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के नाम पे रखा जाए। हमारे जो बैकलॉग की रिक्तियाँ अभी पड़ी हैं, सरकार उसमें भर्तियां नहीं कर रही है, बैकलॉग के पोस्ट को नहीं निकाल रही है, तो उनको विज्ञापित किया जाए। इसी तरह से जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को धीरे धीरे करके बढ़ाया जा रहा है ताकि आरक्षण के प्रावधान को खत्म कर दिया जाए। अभी हरियाणा में कुछ ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे HKRN की योजना है। अब HKRN से अगर उसके थ्रू भर्तियाँ होती हैं तो उसमें आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो हम जितने भी विभिन्न संगठन हैं, हम उन संगठनों से इन इश्यूज़ पे बहुत ही विस्तार से हम उनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि हम गवर्नमेंट को अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकें। और अगर गवर्नमेंट हमारी इन मांगों को नहीं मानती तो हमें आगे की कार्रवाई के बारे में भी अपनी जो है वो योजना बनानी है कि इसके लिए अगर हमें रैली करने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे धरने प्रदर्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम हरियाणा के विभिन्न संगठनों को एक मत करके एक जगह पे लाकर और एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो एक धरने की जो योजना है वो हम प्लान कर रहे हैं। थैंक यू जी। क्या कार्यक्रम है, किस विषय को लेकर आज यहाँ पर आप गोलमेज सम्मेलन कर रहे हैं? अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, जिनका निर्माण 1997 में हुआ था, वो आरक्षण संबंधी मुद्दों को लेकर, और पीछे हमने गोलमेज कॉन्फ्रेंस, जैसे कि बाबा साहब ने अपने अधिकारों के प्रति अंग्रेज शासन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस आपसी संवाद रखने के लिए, अपने बात को उनके सामने रखने के लिए की थी, उसी तर्ज पर परिसंघ ने नए एक पैटर्न पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस का आह्वान किया। और हमारी नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे डॉक्टर उदित राज जी जो नेशनल प्रेसिडेंट है हमारे, वहाँ 40 से 45 के बीच में हम दूसरी राज्यों के अंदर लगातार गोलमेज कॉन्फ्रेंस जारी है। और हमारे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मुख्य मुद्दा, जैसे पीछे रहा था डॉक्टर अम्बेडकर, जो नई संसद का भवन का नाम है वो डॉक्टर अम्बेडकर B.R. अम्बेडकर के नाम से हो, यह परिसंघ की गोलमेज का पूरा एक एजेंडा। और उसके साथ साथ जो हमारे रिजर्वेशन का जो मुद्दा था, प्रमोशन में रिजर्वेशन का, बैकलॉग का, निजी क्षेत्र में आरक्षण का, निजीकरण पर रोक लगने का, उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगने का, काफ़ी इशू हैं जो दलित और पिछड़े वर्ग से संबंधित है। पूरे नेशनल लेवल पे हमारा जो संगठन है, आज भी हमारे पूरे जिला के लगातार हमने पीछे भी मीटिंगें हमने की है, पानीपत में किया, हमने अम्बाड़ा में किया, यहाँ गुरुग्राम में किया। उसी पैटर्न पर आज हमने दोबारा से यहाँ सराउंडिंग जो रोहतक के अंदर जो राज्य कार्यकारिणी का काफ़ी, जैसे कि आप देख रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि इस रूप में आए हैं। और आज का यह गोलमेज कॉन्फ्रेंस इन मुद्दों को लेके जनता के बीच, पूरे हरियाणा से आपने बुलाए हैं या केवल रोहतक डिस्ट्रिक्ट से हैं या पूरे देश से आए हुए हैं? नहीं, हमारे पूरे हरियाणा का रिप्रेजेंटेटिव है। हमारे फतेहाबाद से आए हुए हैं, गुड़गांव से आए हुए हैं, हमारे भिवानी के साथी आए हुए हैं, जज्जर के साथी आए हुए हैं, तड़की दादरी से आए हुए हैं, हजीन से आए हैं, पूरा अम्बाड़ा से। जैसा आपने बताया कि आप कह रहे हैं कि हम जो रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन और ये जो संसद भवन की, जब उदित राज जी इसमें बीजेपी में एक अच्छी भूमिका में रहे हैं और भूमिका में जो दिख भी रहे हैं आपको, तो उसके बावजूद भी आपने पहले गोलमेज सम्मेलन करे हैं, तो उसमें भी आपके मुद्दे रहे, तो क्या वजह है कि जो ये कार्य नहीं हो पाया? ये तो देखो, ऐसा है, संगठनों का काम होता है अपनी आवाज़ को उठाना। और डॉक्टर उदित राज जी जो बीजेपी में सांसद थे, तो उनका जो पूरा कार्यकाल हम देखते हैं, प्राइवेट जो रिजर्वेशन वही बिल लाए थे, और वहाँ अपने पूरे काल उसमें उन्होंने जिन मुद्दों के साथ आत्मसात होकर संसद में गए थे, वो बीजेपी का उनका प्लेटफार्म था जाने का। परंतु वहाँ उन्होंने जिस संगठन से जुड़े थे, जिन मांग और मुद्दों के साथ जुड़े थे, अपनी बात को सरकार के सामने, वहाँ संसद के सामने उसके पटल पर रखा। और इसी कारण हमारे एक साथी जो आज की हरियाणा की विधानसभा में है, जिसके जैसे कि सत्य प्रकाश जरावता जी, वो परिषद के पहले प्रदेश अध्यक्ष थे,
और वो भी आज हमारे कुछ संगठनों में और उनसे आत्मसात हो गया। विधानसभा में जब भी विधानसभा में बात होती है हमारे मुद्दों को उठाते हैं, वो अलग बात है कि हमारा प्रेशर इस रूप में नहीं बढ़ पाता, वो सेपरेट इशू है। और इसीलिए हमने गोलमेज कॉन्फ्रेंस का आज बीच में संवाद स्थापित करने का प्रयास किया। और एक मुख्य जो इशू है हमारा, जो क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पीछे 2-3 जयंतियों पर एक बहुत बड़ा इशू है प्रमोशन में रिजर्वेशन का, तो उस एक ज्वलंत मुद्दा है कर्मचारी अधिकारियों का, उस इशू को लागू करने का। क्योंकि घोषणाएं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कर दी और हमारे सभी संगठनों से जिला के सभी सांसदों को ना MPs को और हमने विधायक महोदयों को अपना ज्ञापन भी दिए हैं। और इसीलिए हम आज यही है कि जो हमारे जो मांग और मुद्दे रह गए हैं उन मुद्दों पर सरकार संज्ञान में ले। अन्यथा जैसे हमारी हमारी ताकत है लोगों के बीच में जाने की, समाज के बीच में जाने की, क्योंकि परिसंघ कोई एक संगठनों का संगठन है, इसके अंदर सामाजिक संस्थाएं शामिल हैं, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के लोग शामिल हैं और विभिन्न कर्मचारियों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं। तो इसीलिए संगठनों का संगठन है ये परिषद। और हम दोबारा से इस यदि सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम एक जैसे कि हमने अभी हमारा 3-4 डिस्ट्रिक्टों के अंदर हमारा एक ये संवाद स्थापित करने का, उसके बाद जैसे कि पिछले हमने जींद में रैली की थी और काफ़ी हमारी क्योंकि 3-4 रैलियाँ जींद में हुई थी पिछली सरकारों में, और अभी कोरोना के बाद हम दोबारा से अपने संगठन को मजबूत करें, जिला स्तर से ब्लॉक स्तर पर ले जाएंगे और एक ऐसा बढ़ेगा। तो उसके लिए हम अगर हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो निश्चित तौर पर परिसंघ अपने साथियों को अपने बीच में संवाद स्थापित करने के लिए, अपनी नई जनरेशन को बचाने के लिए इन मुद्दों के साथ सड़क पर आएगा, रैलियों के रूप में आएगा। सरकार की विभिन्न पार्टियां हैं, सरकार पे दबाव बढ़ाएगा। और दूसरी जो विभिन्न पार्टियां हैं जो मुद्दे ये कह रहे हैं कि हम दलित हितैषी हैं, पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं, उनको भी मजबूर करेंगे, वो भी हमारे इशू को उठाएंगे। थैंक यू जी। मैं सत्यवान भाटिया, प्रदेश महासचिव SC/ST परिसंघ हरियाणा। आज हमारा जो ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये पूरे देश के अंदर चली हुई है। इसमें हमारे मुख्य मुद्दे हैं, जैसे कि अभी बताया गया है कि भाई सबसे पहले मुद्दा हमारा पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए, रोस्टर पॉइंट लागू करना चाहिए। उसके बाद ठेकेदारी प्रथा है जो उसमें भी रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। ये मुद्दे बता दिए गए हैं और इन मुद्दों के ऊपर चर्चा आपकी विशेष रूप से रही है। मेरा सवाल सिर्फ एक ही है कि यदि सरकार इन मुद्दों को नहीं मानती है तो आप क्या करेंगे? यदि सरकार इन मुद्दों को नहीं मानती है तो हमने अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, हम इनको मनवा करके रहेंगे, सड़कों में उतरेंगे, हम जो भी हमसे होगा हम वो करके रहेंगे। नहीं तो ये सरकार नहीं मानेगी, आगे पलटी लगाने की कोशिश करेगी। हमारा मुद्दा ये जो परिषद की बात करते हैं एफिलिएशन की, तो आज अगर हम ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फर्स्ट से ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि इस बात में पहले विवेचना नहीं हुई है। ये पहले ही हम कुछ लोग हैं जो इस बात को करने के लिए यहाँ बैठे हैं चर्चा के। तो मैंने आपके सामने यही अपील रखी थी कि जिसे समाज की पीड़ा है, जो कुछ सोच रहा है, कुछ कर रहा होगा समाज में, वही व्यक्ति यहाँ उपस्थित होगा आज और है। तो आप जिस भी किसी स्थिति के साथ, किसी संगठन के साथ, किसी फ्रंट के साथ, किसी ग्रुप के साथ, किसी भी तरह का कोई सोशल, कोई एजुकेशनल, कोई लीगल, अगर आपका कोई भी रिप्रेजेंटेशन है तो मैं आपसे सहयोग की कामना करती हूँ। मुझे आपका सहयोग चाहिए, परिसंघ को आपका सहयोग चाहिए। परिसंघ